नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वेट संजीवनी क्लासेस 2.0 में। आपने डेली लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के जो पेपर था उसकी आंसर की आ चुकी है और वेटनरी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी सेशन में उपस्थित है एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दे ताकि अपन इस पेपर का सॉल्यूशन करना शुरू कर दे। ठीक है, तो आपके पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, घोड़े की विशाल वृद्ध दांत्र यानी ग्रेट कोलन के विभिन्न भागों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो सही क्रम होता है उसके बारे में पूछा है। तो दायां वेंट्रल कोलन, स्टर्नल फ्लेक्सर, बायां वेंट्रल कोलन या पेल्विक फ्लेक्सर, बायां डोर्सल कोलन, डायफार्मेटिक फ्लेक्सर या दायां डोर्सल कोलन, ये इसका आंसर सही है पहला। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। पोषक चक्रण के संदर्भ में मृदा से पादपों के मध्य से तथा जंतुओं में आवश्यक पोषक तत्वों का स्थानांतर करने में मृदा सूक्ष्म भूमि की प्रमुख भूमिका क्या होती है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका, वे जंतुओं को फास्फोरस की सभी आवश्यकताओं की सीधे आपूर्ति करते हैं, वे नाइट्रोजन को सीधे जंतु ऊतकों में स्थिर करते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं तथा पादपों के लिए अकार्बनिक पोषक तत्वों को मुक्त कराते हैं, वे पादपों को मृदा से खनिज अवशोषित कराने से रोकते हैं। ये ऑप्शन थे, उनमें से इनका सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो रुमंथी आमाशय का कौन सा भाग ग्रहण किए गए खाद्य के सूक्ष्म किण्वन में मुख्य रूप से काम करता है। इसका शॉर्ट में अगर आप जो पैटर्न देखना चाहो तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि जो भोजन का किण्वन कौन से भाग में होता है, सीधी सी बात यह है। तो देखो, एमेजम पानी का अवशोषण होता है, एबोमेजम भोजन का वास्तविक पाचन होता है, रुमेन भोजन का भंडारण या किण्वन, या रेटिकुलम जुगाली की शुरुआत होती है इस भाग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो होता है रुमेन। और स्मॉल पूछा जाए कि सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, रेटिकुलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, घोड़े के लेरिंग्स में आभासी वाक रज्जु यानी फाल्स वोकल कॉर्ड को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है स्यूडो वोकल्स, रीमा ग्लोटिडिस, प्लिक्स कोरेंट्रिकुलर, पार्स इंटरकार्लिटिजीनिया। ठीक है, तो इसमें से आंसर रहेगा इसका सी आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई, सी आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंडाशय में पुटक के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। फोलिकुल के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। एफएसएच, इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन के लिए काम में आता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो आपको प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था हार्मोन भी इसे कहा जाता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, किस प्रकार की संधि मुक्त संचलन होने देती है और सामान्यतः घरेलू पशुओं के अंगों में पाई जाती है। ऐसी कौन सी, किसके बाद में पूछ रहा है, संधि मुक्त यानी मूवमेंट, जो जॉइंट के बारे में पूछ रही है उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो वो रहेगी भाई, कौन सी रहेगी आपकी, बताओ फटाफट से कमेंट करके। साइनोवियल जॉइंट, कौन सी, साइनोवियल जॉइंट होती है ऐसी, जो किसमें पाई जाती है, घरेलू पालतू पशुओं में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अस्थि पुनः शोषण, बोन एब्जॉर्प्शन, रीसोर्प्शन, ठीक है, को उद्दीपित करके रुधिर कैल्शियम के स्तर में वृद्धि करता है। बताओ ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसका आंसर होगा, बताओ भाई, देखिए फटाफट से कमेंट करके। 7 नंबर, तो कौन सा था, पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन सा होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अस्थि पुनः अवशोषण को उद्दीपित करके रुधिर कैल्शियम के स्तर में वृद्धि करता है, कौन सा, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। अगला है आपका ट्यूबर रियोसप्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। बताओ भाई, कौन सा विकल्प सही है। तो इसके अंदर आपके आंसर रहेगा नंबर 4,
सह परिवहन Na+ और ग्लूकोज प्रतिवहन Na++ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये रहेगा भाई इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू पशु में दीर्घ अस्थि का उदाहरण है? लॉन्ग बोन का उदाहरण है, लॉन्ग बोन का उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, पटेला सीसामोइड में आती है, सीसामोइड बोन में आती है। स्केपुला किस में आती है? फ्लैट बोन में। कौन से बोन में आती है? फ्लैट बोन में। तो लॉन्ग बोन का उदाहरण जो पूछा है वो कौन सा है? ह्यूमरस है। ठीक है, इस प्रकार आपको पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आपका सटीक आंसर होना चाहिए भाई, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर बची किसकी बात? अपन वर्टिब्रा कशेरु का, इनरेगुलर, इरेगुलर अनियमित हड्डी का उदाहरण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका मुख्य रूप से मेलेनिन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है? भाई मेलेनिन जो उत्तरदायी होता है उसके लिए कौन सी कोशिका होती है? केरोटिनोसाइट्स, मोर्कल कोशिकाएं, मेलानोसाइट या लेंगरहंस कोशिकाएं? तो इसके अंदर मेलिनोसाइट होगा। कौन सा होगा? नाम से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? मेलेनोसाइट होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अब आपका ये बैच तो निकल चुका है। ठीक है, अगला जो एग्जाम है वो है पशुधन निरीक्षक, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। राजस्थान में पहले पशुधन सहायक के नाम से जाना जाता था। अब इसकी वैकेंसी 1500 पोस्टों पे आने वाली है जल्द ही। तो इसके अंदर आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, सफलता बैच, जिस बैच का नाम है वेटनरी सब्जेक्ट प्लस जनरल नॉलेज, यानी 150 नंबर का पेपर होता है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हैंड रिटन पीडीएफ यानी सारी हाथ से लिखा के पढ़ाएंगे, 100 टेस्ट फ्री मिलेंगे। डेमो क्लासेज के लिए वेट संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसी प्रकार एवीएफओ का आपके बैच, न्यू बैच 25 दिसंबर को स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों बैच। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वेट संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी हृदय ध्वनि मम्मर सही तरीके से सुमलित है? ठीक है, बताओ इसके अंदर क्या आंसर होगा अगर आपको पता हो तो। देखो, द्विपद अपावित कुत्तों में अनुशीतलन ममर का सामान्य कारण, वलगत ताल S1 व S2 से एक हृदय ध्वनि में विलय हो जाती है, या सतत ममर वितर ध्वनि की वेहनियों में होती है। ठीक है, या प्रंकुचन ममर से S2 के बाद सुनाई देने वाली ध्वनि मर्मन हो जाती है। तो इसके अंदर क्या आंसर रहेगा भाई आपका? ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा भाई। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र पश्च पाचन किण्वन यानी हिंड गट फॉर्मेट है? बताओ कौन सा है, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए भाई। हिंड गट फॉर्मेट, तो इसमें कौन सा आएगा? घोड़ा, खरगोश व कृत प्राणी। तो इसके अंदर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पशुओं में रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? बताओ, घरेलू पशुओं में रक्त शर्करा। ठीक है, चलो शुगर, ब्लड शुगर लेवल की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा? इंसुलिन। कौन सा आएगा? इंसुलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेलियन में प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? ठीक है, शुक्राणुओं का प्राथमिक उत्पादन, मूत्र मार्ग के आसपास की पूरी तरह से श्रेणी के भीतर स्थित सहायक ग्रंथि, श्रेणी क्षेत्र में मूत्रगुहा के बाह्य स्थित यूनिलोड, या स्टेलियन में अनुपस्थित होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके बी। क्या होगा? मूत्र मार्ग के आसपास की पूरी तरह से श्रेणी की भीतर स्थित सहायक ग्रंथि है ये। ठीक है, चलो क्या है ये? सहायक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंतु संधि का सही वर्णन करता है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा कथन है जो सही वर्णन करता है?
ठीक है, चलो फटाफट से कमेंट करके आंसर बताओ भाई। हाँ भाई, नंबर 3, यह एक तंतुमय संधि है जिसमें अस्थियां स्नायु या अंतरास्थीय कला द्वारा जुड़ी होती है, जिससे हल्की गति संभव होती है। ठीक है, चलो तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से स्वैच्छिक पेशी गतिविधियों के समन्वय व मुद्रा तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? बताओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो इसका आंसर होगा आपके सेरिबेलम। कौन होता है भाई? सेरिबेलम होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के निलंबन स्नायु के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? बताओ भाई। जब अंग पर बार डाला जाता है तो ये जोड़ों के पृष्ठीय आकुंचन को सुगम बनाता है। यह दूसरी मेटाकार पस्तिक की पश्च सतह के निकटवर्ती भाग के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। यह बहिष्कार प्रोस्टिका से निटोवर्ती अंगुलास्थि तक बिना शाकन के फैला हुआ होता है। यह एक बहुत ही लचीली और अत्यधिक संशोधित अंतरास्थि मध्य स्थित होती है पेशी है। बताइए इसके अंदर क्या आएगा आंसर? क्या आएगा भाई इसके अंदर? डी आंसर आएगा। ठीक है, यह एक बहुत ही लचीली और अत्यधिक संशोधित अंतरा अस्थि मध्य स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार उत्तक की एक चौड़ी शीट जो उत्तकों की संलग्नता को सुगम बनाती है वो क्या कहलाती है? बताओ देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फटाफट से कमेंट करके बताए भाई। कंडरा कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडरा कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गर्भ में फुफ्फुस धमनी से महाधमनी तक अधिकांश रक्त का संचालन करती है? बताओ कौन सी धमनी करती है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो वो होती है धमनी धमनी वाहिनी। ये होगा भाई इसका आंसर। ठीक है, चलो यह आपके VLDA का और पंजाब वेटनरी का न्यू बैच 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप वेट संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, पशुओं में मेमोजेनेसिस से शुरू होता है योनारंभ, प्रारंभिक स्तन स्त्रावण, प्रसव या प्रसव पूर्व अवधि? बताओ भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसमें होगा भाई ये कब होता है? प्रसव पूर्व अवधि से पहले। प्रसव पूर्व अवधि, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रजनन कार्यक्रम में क्रमिक प्रजनन यानी लाइल ब्रीडिंग का वर्णन है? एक ही लीटर से पशुओं का संगम, आबादी वितर या छद्रिक संगम, या विभिन्न नस्लों से पूर्णतः असंबद्ध पशुओं का संगम, एक श्रेष्ठ एनेस्टर के साथ असंबंध बनाए रखने के लिए पशुओं का संगम? बताओ भाई। इसके अंदर लाइन ब्रीडिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लाइन ब्रीडिंग की। एक श्रेष्ठ एनेस्टर्स के साथ संबंध बनाने के रखने के लिए पशुओं का संगम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूरोपीय संघ के मानकों के अनुसार समृद्ध पिंजरों में वाणिज्यिक रूप से मुर्गी रखने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? बताओ भाई, कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है प्रति मुर्गी न्यूनतम 250 सेंटीमीटर और दो मुर्गी कल्याण में सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उपभोग के बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग होती है? बताओ भाई। पाश्चुरीकरण, नमक का मिलाना, सौर शुष्करण या हिमीकरण? बताइए। तो इसका आंसर रहेगा पाश्चुरीकरण। कौन सा रहेगा? पाश्चुरीकरण, क्योंकि पाश्चुरीकरण के द्वारा ही लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, पशु पाचन तंत्र में आहार वसा अमल में विघटित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो बताइए कौन सा
लाइपेज एंजाइम ऐसा होता है जो उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत पोषक तत्व जल के बाद पशु शरीर का दूसरा सबसे बड़ा घटक होता है? यानी जल के बाद सबसे बड़ा दूसरा घटक होता है, तो वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है भाई। कौन सा होता है? प्रोटीन। पिछली बार मूल पोषक तत्व से क्वेश्चन पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस विलयन को संदर्भित करता है जिसमें संसाधन कर्मक और जल होता है, जिसे संसाधन प्रक्रिया के दौरान मास में पंप किया जा सकता है? बताइए भाई, इसके अंदर क्या आंसर रहेगा? ठीक है, तो इसके अंदर रहेगा ब्राइन। क्या रहेगा? ब्राइन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है कि पशु आहार में प्रोटीन व वसा क्यों आवश्यक है? बताओ भाई, ऐसा क्या जरूरी है जिसकी वजह से ये आपके निर्धारित करता है? ठीक है, तो इसमें आएगा वे दोनों ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा वसा प्रोटीन की तुलना में प्रति ग्राम अधिक कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पशु की पेशियां और अधिकांश मर्द उत्तकों में शुष्क पदार्थ का प्रमुख घटक है? बताओ कौन सा है प्रमुख घटक? तो कौन सा प्रमुख घटक होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा होता है भाई? प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9। दुग्ध विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? विटामिन के, कैल्शियम, आयरन या विटामिन सी? बताइए भाई, कौन सा आंसर रहेगा इसके अंदर? तो आप लोगों को पता है कौन सा? विटामिन सॉरी कैल्शियम। कौन स्रोत होता है भाई? कैल्शियम होता है। या आपके पशुधन निरीक्षक एबीएफओ को न्यू बैच 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी विद्यार्थी परचेज करना चाहता है वो ऑनलाइन वेट संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री डेमो क्लासेस दे सकता है भाई। ठीक है, चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता पादप पाइलोजिक एल्कोलाइड की उपस्थिति के कारण पशुओं में गंभीर यकृत और तंत्रिका संबंधी लक्षणों में सर्वाधिक संबंधित है? इनकी विषाक्तता के नैदानिक अभिव्यक्ति क्या होता है? बताइए, अगला आपको बताना है। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर आपके होगा आंसर क्रोटेलेरिया। ठीक है, यकृत अपहासन, पीलिया, गतिभ्रंश और वजन में कमी। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में समलक्षणी विभिन्नता का स्रोत नहीं है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन्वायरमेंट वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो ये क्या है? सब विभिन्नता से यानी वायरेशन से संबंधित है। एक आपके क्या है? एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अलग है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कथन में पक्षी के अंडे में कलेजा के कार्य को सही करने का वर्णित किया गया है? बताओ भाई, किस में सही किया गया है? ठीक है, चलो, म्यूसिन प्रोटीन के व्यवस्थित रज्जु का उपयोग करके अंडे के अंदर योग को स्थिर रखता है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से उपापचय क्रियाओं के मध्य से पशुओं को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? सोचने का सब्जेक्ट है और सोचने वाले क्वेश्चन ज्यादा है इसके अंदर, तो आप बिल्कुल सोच समझ के इसमें आंसर दे सकते हो। ऊर्जा कौन कौन प्रदान कराता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलो, तो मुख्य भोजन कार्बोहाइड्रेट ही होता है भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूनोसिस का सर्वोत्तम वर्णन करता है और इन लोगों को किस प्रकार तरीके से वर्गीकृत किया जाता है? बताइए भाई आंसर इसके अंदर, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आंसर। ठीक है, देखो, जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुकी पशुओं और मनुष्य के बीच फैलता है। इसी रोगजनक के प्रकार जैसे जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक के आधार पर वर्णित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, पक्षियों के भोजन में पाए जाने वाला पोषण संबंधी नहीं, तो जूनोसिस होती है पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से यकृत में
उपापचयी होकर उत्सर्जन यूरिया को बनाता है, उत्सर्जन हेतु यूरिया बनाता है। बताइए भाई कौन सा बनाता है? तो कौन सा बनाता है भाई? प्रोटीन बनाता है। कौन सा बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सफेद लेग हॉर्न चिकन मुख्य रूप से हो जाता है, तो ये होती है लेयर के रूप में। किसके रूप में? लेयर के रूप में पाला जाता है। लेयर का मतलब होता है अंडा उत्पादन के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से मुर्गी की कौन सी नस्ल भूमध्य सागरीय वर्ग से संबंधित है? तो इसमें आ गई लेग हॉर्न। कौन सी आ गई? लेग हॉर्न। ठीक है, भूमध्य श्रेणी के अंदर कौन सी आती है? लेग हॉर्न आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे पहले आपके मैंने बता दिए न्यू बैच, जितने भी ऑल स्टेट में वैकेंसी आने वाली है उन सभी वैकेंसियों के अंदर आपके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं 25 दिसंबर से। ऑफर स्पेशल रहेगा 25-26। तो आज ही वेट संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका सिलेबस देख सकते हो और उसमें डेमो क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, चलो हाँ भाई देखो समझना क्वेश्चन को। पक्षियों में नर भक्षण और आक्रामक चोंच मारना की प्रवृत्ति को कम करने के लिए मुर्गी पालन प्रबंधन में चोंच को आंशिक रूप से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधा सीधा भी कह सकता था, लेकिन नहीं भाई साहब को बड़ा घुमाना था इसको, तो बड़ा घुमा दिया भाई। ठीक है, चलो बड़ा घुमा दिया, तो बड़ा घुमाने पर इसका आंसर क्या हो गया? डी बेकिंग, चोंच तोड़ना, चोंच को तोड़ना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? डी बेकिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आर्द्रता हटाने के बाद बचे हुए फीड के भाग को संदर्भित करता है? बताओ कौन सा आहार बताता है? तो वो कौन सा करता है? जब इसके आर्द्रता का मतलब होता है नमी, जब नमी ही खत्म हो जाएगी तो क्या बच जाएगा इसके अंदर? ड्राई मैटर यानी सूक्ष्म पदार्थ हो जाएगा। समझना, आर्द्रता को हटा रहा है, जब आर्द्रता का मतलब होता है नमी। ठीक है, जब नमी हट रही है तो फिर क्या मतलब है? तो क्या बच जाएगा? शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर बच जाएगा। कुक्कुट के अंडों के स्फुटन के दौरान सही उष्मान तापमान बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? बताओ भाई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भ्रूण विकास एक समान फुटन और उच्च फुटन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि परिस्थिति में अधिगम के मूल सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? बताइए कौन सा दर्शाता भाई। ठीक है, तो देखो कृषि स्थिति में अधिगम में सक्रिय भागीदार, सहयोगिता, दृष्टिकोण और व्यक्ति के अनुभवों के प्रति सम्मान शामिल होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पाचन तंत्र पर अपना कार्य सुमेलित करती है? इनके अंदर बताओ कौन सी सही है? बताओ फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई। पाचन तंत्र पर अपन बात करेंगे तो नियोस्टाग्माइन यानी रूमन गतिशीलता को उद्दीपन करती है। किससे संबंधित? डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित पूछ रहा है तो इसके अंदर यही आएगी। वमनकारी हो गई, ये मर्दुरेचक लेजेटिव हो गई। ठीक है, तो ये इसमें काम ही नहीं आएगी। पाचन तंत्र में रूमन की गतिशीलता को उद्दीपित करती है। ठीक है, यही काम में आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि खनिज मूल से प्राप्त होती है? बताओ खनिज मूल से प्राप्त होती है तो कौन सी होती है भाई? केओलिन। कौन सी होती है? केओलिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग का एक उदाहरण है? इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, समझाओ देखिए कौन सा रहेगा? देखो एक ही लेसन के अतः संबंधी व्यक्तियों के बीच, यानी जो एकदम अतः क्लोज हो, ठीक है, एकदम पास में हो। ठीक है, कृषि पशुपालन विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताओ भाई। हाँ भाई, कृषि पशुपालन विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य होता है बेहतर उत्पादकता और ग्रामीण विकास के लिए किसान और पालकों को ज्ञान, कौशल व आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राही स्थल पर औषधि की क्रिया की तीव्रता मुख्य रूप से निर्भर करती है। खाली स्थान पर
निर्भर करती है, बताओ भाई। तो इसमें रहेगा भाई क्रिया स्थल पर औषधि की सांद्रता, किस पे? क्रिया औषधि की सांद्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन एवं कुक्कुट प्रबंधन में पशु प्रजनन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बताइए भाई। भावी पीढ़ी के अवांछित लक्षणों में सुधार लाना। क्या होता है भावी पीढ़ी के लिए अवांछित लक्षणों में सुधार लाना। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव उत्पत्ति की औषधि का सामान्य पशु चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, कौन सी का किया जाता है? पेनिसिलिन, क्योंकि ये क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। और ये क्या पूछ रहा है? सूक्ष्म जीवी उत्पन्न की औषधि, यानी सूक्ष्म जीवों से ही ये प्राप्त होती है। ठीक है, चलो, ये आपके न्यू बैच के लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, चलो, पशु प्रजनन में निकट प्रजनन का क्या अर्थ है? क्लोज ब्रीडिंग का क्या अर्थ है? एक ही प्राणी जाति से संबंधित पशु जैसे साय डोटका या पूर्ण समासी यानी साय डॉटर या फुल सिप्स के बीच समागम, एक ही प्राणी जाति के दो असंबंधित पशुओं के बीच संगम, विभिन्न नस्लों के वशिष्ठियों के बीच संवांग या झुंड के भीतर यादृच्छिक संगम। तो बताइए इसके अंदर क्या होगा? तो एक ही प्राणी से जाति से संबंधित पशु जैसे सायर डॉटर या पूर्ण सायर फुल सिप्स के बीच में समागम, ए आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि चिकित्सा राजनी यानी वेटनरी फार्म प्रैक्टिकल में अम्लों के रूप में प्रयुक्त की जाती है? बताओ कौन सी की जाती है अम्लों के रूप में? आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी में मवेशी के सफल अधिडिंबसरण और भ्रूण स्थानांतरण कार्यक्रम में शामिल चरणों का सही क्रम में कौन सा है? बताइए, ये लो इसका आंसर बताओ भाई। तो सही क्रम में कौन सा होता है? नंबर 4। कौन सा होता है भाई? नंबर 4। प्राप्तकर्ता का दाता के साथ सिंक्रोनाइजेशन, दाता का अधिडिंबसरण, दाता का कृत्रिम गर्भाधान या दाता से भ्रूण संग्रह या प्राप्तकर्ता को स्थानांतरण। दिख रहा है ना पूरा? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा फार्म पशुओं में प्रजनन क्षमता का सर्वाधिक संकेत है? बताओ भाई, इनके अंदर ऐसा कौन सा है जो प्रजनन क्षमता को दक्षता का सर्वोत्तम संकेत करता है? तो वो कौन सा है भाई? कार्विंग इंटरवेल। ठीक है, ब्याने का अंतराल ही मेन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पशुपालन विस्तार शिक्षा में प्रभावी अधिगम का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है? तो इसके अंदर आएगा जब अधिगम अनुभवी और सक्रिय सहभागिता पर आधारित होता है तो अधिगम में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एनिसमंगर के दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रसार का शिक्षक मौलिक उपागम क्या है? तो सहभागिता, आत्मनिर्भर, सूचित निर्णय को प्रोत्साहित करके लोगों को स्वयं की मदद करने में सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रल एमिनोग्लिकोसाइड्स से संबंधित ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी को बढ़ाता है? बताओ भाई, कौन सा आएगा इसके अंदर? फ्यूरोसेमाइड। कौन सा? फ्यूरोसेमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पशु चिकित्सा भेषज गुण विज्ञान में भेषज क्रिया विज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लक्ष्य ग्राही के साथ और औषधि के अणुओं की अंतर प्रक्रिया। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रसव को प्रेरित करते और गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? बताओ भाई। ऑक्सीटोसिन। कौन सी की जाती है? ऑक्सीटोसिन की जाती है। डेयरी ग्रामीण विकास के समाधान के रूप में किस प्रकार का कार्य करती है? बताओ भाई। ग्रामीण परिवारों को आय और रोजगार को नियमित स्रोत को प्रदान करके। ठीक है, ग्रामीण परिवारों को आय
और रोजगार का नियमित स्रोत प्रदान करके करती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शून्य कोटि औषधि उन्मूलन की विशेषता नहीं है? बताओ भाई। प्लाज्मा की सांद्रता बढ़ने से विलोपन की दर बढ़ती है, ये गलत है भाई, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं की आबादी में आनुवंशिक विविधता का प्राथमिक स्रोत है? तो जो प्रमुख आहार प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है उत्परिवर्तन। कौन सा होता है? उत्परिवर्तन। मादा पशुओं में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है आपके लुटिलाइजिंग LH हार्मोन। ठीक है, कौन सा? LH हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पशुओं में छिन्न घाव यानी इंसिजड वुंड को सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसी नुकीली वस्तु से किया गया स्पष्ट घाव, सुस्पष्ट किनारों से खून का बहना, कीलों से गहरा छिद्र, केवल सूजन, किसी कुंडलित बल के कारण उदाहरण या बाह्य स्त्राव, नील घाव, वेदना का पूर्ण अभाव। तो इसके अंदर आपका होगा किसी नुकीली वस्तुओं की से किया गया स्पष्ट घाव, और इसके किनारे भी क्या होते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनन के 60 दिन बाद मवेशियों में गर्भावस्था के निदान के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, कौन सी विधि का काम में लिया जाता है? ठीक है, तो 60 दिन बाद में यानी 2 माह बाद में जब आप पीडी करते हो, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर मैन्युअली मलाह से परिस्पर्श यानी रेक्टल पल्पेशन विधि ही द्वारा ही आप हाथ डाल के देखते हो, तो उसे रेक्टल पल्पेशन कहते हैं। ठीक है, चलो। पशुपालन विस्तार में प्रबंधन सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विस्तार कार्यक्रमों में प्रभावी आयोजना, अनुभवी क्षण और निर्णय के लिए सटीक जानकारी एकत्रित करना या संसाधित करना और प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। भ्रूण की कुप्रस्थिति के कारण होने वाले कष्ट प्रसव के मामले में सुरक्षित प्रसव के लिए भ्रूण को पुनः स्थिति में लाने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है भाई? ए आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा शल्य चिकित्सा यंत्र विशेष रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान रक्त वाहिनियों को बांधकर रक्त स्त्राव को नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा काम में लिया जाता है? हीमोस्टेटिक फोर्सेप, हीमोस्टेटिक फोर्सेप काम में लिया जाता है। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसवोत्तर दुग्ध मवेशियों में एनिस्ट्रस का एक सामान्य कारण है? यानी एनिस्ट्रस इनमें से किसके कारण होती है? तो आपको पता है एनिस्ट्रस होती है खराब पोषण के कारण। किसके कारण? खराब पोषण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेयरी पशुओं में साइलेंट हीट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? बताइए भाई, साइलेंट हीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइलेंट हीट में जो मुख्य कारण होता है वो पशुओं में अंडोत्सर्ग होता है, लेकिन हीट के कोई भी स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। साइलेंट हीट में पशु रुआ आता है, जिसे रुआ बोलते हो। हाईलाइट हीट में तो आती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें अंडोत्सर्ग तो होता है लेकिन हीट के कोई भी स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। 9 नंबर, सूक्ष्म जीवी सदूषण के कारण होने वाली सूजन को रोकने के लिए शल्य चिकित्सा यंत्रों के लिए कौन सी निर्जमीकरण विधि सबसे सरल, लागत प्रभावी और प्रभावी होती है? तो कौन सी होती है भाई? ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेवन। एक अभिघातक घाव के उपचार में पहला कदम होता है दोना और सती शोधन। ठीक है, चलो। शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान ऊतकों को होल्ड करने के लिए प्राय किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, फोरसेप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी निदान विधि मवेशियों में गर्भावस्था की आरंभिक पुष्टि करती है? बताओ। अल्ट्रासोनोग्राफी। कौन सी करती है भाई? अल्ट्रासोनोग्राफी करती है। ठीक है, चलो। क्रायोजेनिक जार का कौन सा घटक
आंतरिक और बाह्य कक्षों के बीच इंसुलेशन सुनिश्चित करता है। तो कौन सा करता है? वैक्यूम जैकेट, निर्वात जैकेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गायों में प्रसव के दूसरे चरण का प्राथमिक संकेत है? कौन सी चरण की बात हो रही है? दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण होता है भ्रूण के अंगों का प्रकटन, ठीक है, अलवी कोश या भ्रूण के अंगों का प्रकटन। 15 रोमन थी रूमिनेंट की उदरी शल्य चिकित्सा से पहले प्री ऑपरेटिव देखभाल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण क्या होता है? बताओ भाई कौन सा होता है? शल्य चिकित्सा से पहले निश्चित अवधि के लिए खाद्य और पानी बंद कर देना, ठीक है। चलो 16 पशुओं में साधारण बंद फ्रैक्चर की विशिष्ट प्रस्तुति क्या होती है? बंद फ्रैक्चर की, ठीक है, तो क्लोज फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सूजन व दर्द के साथ अचानक लंगड़ापन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु चिकित्सा सर्जरी में न्यूनतम उत्तक अभिघातक सुनिश्चित करना एक मौलिक सिद्धांत है? तो 17 के अंदर आंसर होगा कोमल उत्तकों का हस्तोपचार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपके ऑनलाइन का है, लास्ट में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मवेशियों में प्रसव के प्रथम चरण को सही निरूपित करता है? तो प्रसव का जो प्रथम चरण होता है वो ग्रीवा से विस्तार या आकुलनता, यानी गर्भाशय ग्रीव का चौड़ा होना, यानी सर्विक्स का चौड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गायों में मध्य चक्र का सबसे विश्वसनीय व्यवहार संकेत है? यानी गायों के अंदर सबसे जो अच्छा संकेत होता है ईट का, तो वो होता है चढ़ने के लिए खड़ा होना, स्टैंडिंग टू बी माउंटेड, एक दूसरे पशु पर चढ़ना। कल ही क्लास में बताया था जब आपके परसों क्लास हुई थी तब। नंबर 20 मवेशियों में सामान्य प्रस्तुति की समस्या के निम्नलिखित में से क्या है जिसके लिए मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है? बताइए कौन सा होता है? गर्भ की कुप्रस्तुति के कारण कष्ट प्रमेय यानी डिस्टोकिया होती है, सीधी सी बात है, ठीक है, क्या होती है? डिस्टोकिया होती है। चलो अगला है कृत्रिम गर्भाधान का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आनुवांशिकी सुधार। क्या है भाई? देखो पेशी द्रव्यमान में वृद्धि ये कोई मायने नहीं रखता, गर्भपात को रोकना ना, दूध निकालने के लिए लेट डाउन का उद्दीपन नहीं, ये करता है आनुवांशिक सुधार। वीर्य सेचन की स्पेकुलम विधि मुख्य रूप से किसमें काम में ली जाती है? बताओ भाई। तो किसमें ली जाती है? मादा भेड़, ठीक है। गाय भैंस में कौन सी ली जाती है? रेक्टल पल्पेशन, और घोड़ी में ले जाती है वेजाइनल स्पुकुलम, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति कृत्रिम गर्भाधान में गर्भधारण दर में सुधार करती है? बताओ भाई कौन सी पद्धति करती है? मध्य शुरू होने के 12 से 18 घंटे बाद करती है, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का एक घटक है? बताओ भाई। स्वच्छ दूध उत्पादन का एक मुख्य घटक है दुग्ध दोहने से पहले हाथ धोना। दुग्ध दोहने का गंदा क्षेत्र नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना धुले हाथों से दुग्ध दोहना ना, दुग्ध दोहने से पहले क्या होना चाहिए? हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। चलो नंबर 5 एआई प्रोग्राम में ऊष्मा का पता लगाने के लिए अकेले दृश्य संकेत का उपयोग करने के लिए प्रमुख सीमा क्या है? गायों में साइलेंट हीट के लक्षण नहीं पहचान पाता है, ठीक है। एआई प्रोग्राम की ऊष्मा का पता लगाने के लिए अकेले दृश्य संकेतों का उपयोग करना, या डायस्ट्रेस में जंतुओं की पहचान कर सकता है। इसकी श्रम लागत बहुत कम होती है, ये भी सही है, देरी से आ सकता है, लेकिन इसके मुख्य कारण है साइलेंट हीट में तो कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या नहीं चलता? कुछ भी पता नहीं चलता है। 6 गाय का औसतन गर्भकाल 300, ये तो किसका हो गया? भैंस का, ठीक है, और ये हो गया गाय का। हिमीकृत शुक्र की जीवन क्षमता को बनाए रखने के लिए इसके परिवहन की आदर्श विधि कौन सी है? तो कौन सी है भाई? LN2 युक्त क्राइगेन पात्र, LN2, ठीक है। चलो नंबर 7 दुग्ध गायों के ब्याने
के बाद कृत्रिम वीर्य सेचन का आदर्श कब किया जाता है? तो कब किया जाता है भाई? 45 से 90 दिन बाद किया जाता है। ठीक है, ब्याने के कितने दिन बाद? 45 से 60 दिन बाद। ठीक है, स्पेकुलम विधि का उपयोग करके बेडों में वीर्य निक्षेपण का सही स्थल कौन सा होता है? तो बताइए भाई सही स्थल कौन सा है? तो यह है आपके बाह्य गर्भाशय मुख के निकट अग्र योनि के अंदर छोड़ा जाता है भाई। ठीक है, अग्र योनि के अंदर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म पशुओं में आंतरिक परजीवियों को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अनुशंसित करता है? नियमित आवर्ती चराई व कृमिहरण। कृमिहरण का मतलब होता है कृमिनाशक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में साइलेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो आपके सबसे अच्छी विधि होती है ट्रेंच साइलो। कौन सी होती है? ट्रेंच साइलो। मवेशियों में गर्भावस्था की मृत पहचान का मुख्य निम्न में से किस पदार्थ द्वारा किया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं, इंट्रोफेन टाउ, इससे किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक फार्म प्रबंधन में झुंड प्रजनन क्षमता के मूल्यांकन के लिए कौन सा रिकॉर्ड आवश्यक है? तो कौन सा रिकॉर्ड आवश्यक है? वीर्य सेचन रजिस्टर, जनन काल्विंग अंतराल व चार्ट गर्भधारण का दर रिकॉर्ड करता है भाई। ठीक है, प्रबंधन से संबंधित सबसे इंपोर्टेंट चीजें क्या है? एक तो आपने एआई की वो काल्विंग यानी प्रसव कब हुआ का अंतराल, गर्भधारण दर रिकॉर्ड यानी गर्भ प्रेग्नेंट कब हुई थी, वो ये चीजें इसमें जरूरी होती है। स्पेकुलम शुक्र सेचन इंसेमिनेशन में वीर्य का निषेचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भाई? बाह्य ग्रीवा के निकट अग्र योनि में। अगला, मादा पशुओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। गहन सुअर पालन पद्धति में पूंछ काटने की समस्या को कम करने में कौन सा पर्यावरण प्रबंधन रणनीति सबसे प्रभावी होती है? तो कौन सी होती है भाई? भूसा व रस्सियों जैसी मैन्युपुलेबल सामग्री का प्रदान करना। तो इसके अंदर ए आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़ों को 24 घंटे के दौरान आहार देने की सही पद्धति निम्न में से क्या है? कोलेस्ट्रम, जन्म के 1 से 2 घंटे में क्या किया जाता है भाई? कोलेस्ट्रम यानी खींच पिलाया जाता है। अभी पिछले पेपर करवाया था उसके अंदर मैंने ये लिखवाया भी था। चलो अगला क्वेश्चन, तरल नाइट्रोजन को पात्र में हिमकृत वीर्य को संग्रहित करने के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? मैंने क्या कहा था? जहां Ln2 दिखाई दे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओके कर देना है आंख मीच के। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मादा पशुओं में मध्य चक्र के वैवाहिक लक्षणों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है भाई? इस्ट्रोजन। ठीक है, कौन सा होता है? इस्ट्रोजन। मादा पशुओं में मध्य हीट के लाने के लिए इस्ट्रोजन ही तो होता है जिम्मेदार। मवेशियों में कृत्रिम सुकेचन एआई की सबसे अधिक उपयोग काम में ली जाती है। तो कौन सी ली जाती है भाई एआई के लिए? रेक्टल वेजाइनल मेथड। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से एक बार क्वेश्चन मिला लेना। आपका पेपर है, ईमेल आईडी पर आपका पेपर आ चुका है, वहां से आप पेपर डाउनलोड करके आंसर मिला सकते हो। और 25 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं पशुधन निरीक्षक 2026, जो राजस्थान में 1500 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। एवीएफओ एमपी, वीएलडीए हरियाणा, पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर, गुजरात लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, एलईओ, ये सभी वैकेंसियां आने वाली है। तो इनके लिए आप वेट संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी का सिलेबस दिया हुआ है, न्यू बैचों के अंदर सभी के पास सिलेबस डाल दिया गया है, और उसी के साथ आपको फ्री डेमो क्लासेज भी है। 25 तारीख से स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।